हाँ, 18वें प्रकरण का 37वां सूत्र है। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है। अज्ञानी जैसे ब्रह्म होने की इच्छा करता है वैसे ही ब्रह्म नहीं हो पाता है, और धीर पुरुष नहीं चाहता हुआ भी निश्चित ही पर ब्रह्म स्वरूप को भजने वाला होता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जिस प्रकार एक सिंह का बच्चा भेड़ों के समूह में पलकर अपने को भेड़ ही समझने लगता है, उसे भ्रांति हो जाती है कि मैं तो भेड़ हूं, किंतु जब वह अपना चेहरा देख लेता है, जब उसे रक्त का स्वाद आ जाता है, तो उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है, उसका सिंहत्व जाग उठता है। इसके लिए उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई अभ्यास साधना नहीं करनी पड़ती। केवल अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने से ही उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है। इसी प्रकार ज्ञानी को अपना स्वरूप मात्र जान लेने से समस्त भ्रांति मिट जाती है एवं वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है। इसलिए जीव ब्रह्म बनता नहीं है, वह ब्रह्म ही है जिसे जान लेता है। यदि सिंह भेड़ ही होता तो लाख योगाभ्यास साधना करने पर भी सिंह भेड़ नहीं बन सकता था। भेड़ यदि जीवन भर सिंह बनने की इच्छा करे तो भी वह सिंह हो ही नहीं सकती। अष्टावक्र यही कहते हैं कि अज्ञानी यदि ब्रह्म होने की इच्छा करता है तो भी वह ब्रह्म नहीं हो सकता। यदि वह ब्रह्म नहीं है तो इच्छा करने से वह ब्रह्म कभी नहीं हो सकता, किंतु वह ब्रह्म है ही, इसलिए अपने स्वरूप को जान लेने मात्र से ब्रह्म हो जाता है। साधना अभ्यास नहीं करना पड़ता, केवल निश्चय पूर्वक जान लेने से भ्रांति मिट जाती है। इच्छा नहीं, निश्चय आवश्यक है। 37 नंबर का सूत्र इतना ही है, जिसमें हमें सिंह के और भेड़ का उदाहरण हमने सुना हुआ है, उसके द्वारा ही बताया है। सिंह का बच्चा भेड़ों के समूह में रहने से अपने आप को भेड़ समझने लगता है, लेकिन वास्तविकता क्या है कि वो रहेगा तो सिंह ही, लेकिन उसे भ्रांति हो जाती है कि मैं भेड़ हूं। और उसकी जब ये भ्रांति दूर होती है तो फिर उसे उसका सिंहत्व जाग उठता है, तो उसे कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता, कोई साधना अभ्यास नहीं करनी पड़ती, केवल उसे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया कि मैं सिंह हूं। तो ये ज्ञान होते ही उसकी भेड़ होने की भ्रांति मिट जाती है। इसी तरह ज्ञानी भी अपने स्वरूप को जान लेता है तो उसकी सारी भ्रांतियां मिट जाती है और वो स्वयं ब्रह्म हो जाता है। हरिओम। नविता बताएंगे। हाँ, हरिओम पूजा। हाँ, हरि। आज के सूत्र में सार रूप में यही बताया कि जैसे कि सिंह है, लेकिन वो अपने को भेड़ मानने लग जाता है संग के प्रभाव से या जैसे भी अज्ञान के। लेकिन जब उसको पता चलता मैं सिंह हूँ तो वो जानता वैसे ही वो सिंह है, इसलिए वो सिंह रूप में वापस आ जाता। अपनी पहचान खोती लेकिन वो पहचान पा लेता है। पर जैसे कहा कि भेड़ यदि सिंह बनना चाहे तो वो कभी भी नहीं बन सकती, क्योंकि वो है ही नहीं। और इसी तरह सिंह भेड़ बनना चाहे तो वो भी नहीं बन सकता, क्योंकि वो है ही नहीं। तो यहाँ पे इसको क्लियर किया कि अज्ञानी भी कहा कि ब्रह्म है, इसलिए वो केवल इच्छा करने से तो नहीं जान सकता, लेकिन निश्चय पूर्वक वो जाने कि मुझे जानना ही है कि मैं ब्रह्म हूँ, तो वो जान लेता है तो वो ब्रह्म हो जाता है, क्योंकि वो ब्रह्म है ही। पर जैसे कहा ना कि यदि है ही नहीं, वो तत्व ही हमारे अंदर विद्यमान नहीं होता, वो हम होते ही नहीं है, तो
कितना ही प्रयास कर लो हम नहीं बन सकते वैसा। तो यहाँ पे यही बताया कि मतलब केवल इच्छा से भी वो चीजें नहीं होती कि केवल इच्छा की और हम सोचे हम वो हो गए या जान लिए, वैसे नहीं। निश्चय पूर्वक यहाँ पे ये एक बात और बताई कि निश्चय पूर्वक जरूरी है उस चीज को जानना, उस पे चलना, तो जाके आप अपने स्वरूप को पा सकते हो। हरि। हाँ, बहुत अच्छा। किरण आंटी आप बताएंगी? जय गुरुदेव दीदी। इस हाँ, निश्चय पूर्वक पे ही एक याद आया, गुरुदेव ने एक पहले प्रवचन में कहा था कि तुम्हें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। बोले मैं तुम्हें कहूंगा कि तुम ब्रह्म हो तो तुम मानोगे नहीं, मैं कह दूंगा कि तुम्हारे पास भी वचन सिद्धि का और भूत भविष्य देखने का गुण भरा है तो तुम नहीं मानोगी। यानी कि हमने ब्रह्म को ही नकार दिया, अपने असली तत्व को हमने स्व को ही नकार दिया। और जब नकारेंगे तो फिर ना वो हमारे पास आएगा कैसे। इसलिए कहते हैं जो ज्ञानी है, आत्मज्ञानी है ना, उसे प्रयत्न नहीं करना पड़ता क्योंकि वो जान गए तो अब उसमें वो स्थित हो गया। जैसे कहा ना, भेड़िया भेड़ बन के रह रहा था और जैसे उसको अक्ष दिखाया तो जान गया, तो वो भी दहाड़ उठा। तो हम भी संसार में ही रह रहे हैं अभी तक, परंतु जब सदगुरु की कृपा मिलती है तब हमें कहते हैं, संसार वाला तो कोई भी हमें नहीं कहता कि तुम ब्रह्म हो, तुम बहुत अच्छे हो। बस हमारे यहाँ तो केवल बुद्धि और स्वार्थ दो चीज ही चलती है। हमारी बुद्धि से, हमारे प्रयत्नों से सबको स्वार्थ होता है कि ये हमारे इस काम आए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। उनका काम निकल गया, हमारे में 100 अवगुण है, परंतु संत हमारे एक गुण को उठा लेते हैं और हमें अपनी स्थिति तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि निश्चय पूर्वक, तेरा कौन है, परमात्मा ही है और तू ही परमात्मा है। वो है ना कि सागर तू किसका राह देख रहा है, तू ही सागर, तू ही किनारा है। तो बस तू जान ले अपने आप को कि तू ब्रह्म है। और अज्ञानी कितनी भी कोशिश करे वो जान नहीं पाएगा, क्योंकि अभी उसके आगे आवरण पड़ा हुआ है और उस राह पे चला ही नहीं है। जब वो उस रास्ते को ही नहीं जानता तो फिर अपने आप को ब्रह्म में कैसे मान लेगा। जय गुरुदेव दीदी। हाँ, बहुत सुंदर।